देखिए, लोक अदालत हमारा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 में जो आया था। इसकी धारा 19 के तहत लोक अदालतों का गठन किया जाता है और उन्हीं के तहत आयोजन किया जाता है। लोक अदालत के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ कोई हार जीत नहीं होती पक्षकारों के सामंजस्य से उनके प्रकरणों का, उनके विवादों का निपटारा किया जाता है और उनको कोर्ट फीस वगैरह भी नहीं देनी पड़ती है, उसका उन्हें लाभ होता है। इसमें जो प्रकरण आते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सभी प्रकार के सिविल मामले आते हैं, क्योंकि सिविल मामले सभी कंपाउंडेबल होते हैं, राजीनामा योग्य होते हैं, वो सारे आते हैं। क्रिमिनल केसेस वो आते हैं जिनमें कंपाउंडेबल बताए गए हैं उस पर्टिकुलर एक्ट में। इसके अलावा श्रम मामले, ये अपने मनी रिकवरी बैंक वाले मामले रहते हैं, बैंक के केसेस 138 NI एक्ट के मामले होते हैं, जो चेक बाउंस वाले मामले होते हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। और राजस्व के मामले आ जाते हैं जो जिला न्यायालयों में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सर्विस मैटर भी होते हैं, भूमि अधिग्रहण मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के सबसे ज़्यादा मैटर इसके अंतर्गत आते हैं, उनमें लोगों को तुरंत लाभ प्राप्त हो सकता है। लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार अगर लोक अदालत में मैटर सेटल हो जाता है तो फिर उसकी कभी अपील, रिव्यू या रिवीजन नहीं होती है। मतलब मामला अंतिम रूप से निराकृत हो जाता है, जिससे पक्षकारों का अपील दर अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो लोक अदालत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों के, जनता के धन, श्रम और समय की बचत करता है और आपस में उनका भाईचारा बनाए रखता है। लोक अदालत का एक नारा है, वो मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। लोक अदालत का है ये नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा, कायम होता भाईचारा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि कोर्ट फीस का सवाल रहता है। लंबित केसेस में लोग लाखों रुपए की कोर्ट फीस लगा के मामले लड़ते हैं। तो जो कोर्ट फीस लगाई जाती है, अगर मैटर लोक अदालत में उनका समझौते के आधार पर निपट जाता है तो वो सारी कोर्ट फीस उन्हें वापस मिल जाती है। यानी जो खर्चा हुआ है वो भी उन्हें, पक्षकारों को जिस भी पक्षकार का खर्चा होता है कोर्ट फीस में, वो उन्हें वापस दे दिया जाता है। और लोक अदालत में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मामला लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे केस भी आते हैं लोक अदालत में ऐसे केस भी आते हैं जो अभी तक न्यायालयों में नहीं गए। तो बैंक जैसे कि उन्हें रिकवरी केस लगाना है, मान लीजिए वो उनके 12 लाख या 20 लाख का कोई रिकवरी मैटर है, उसमें उन्हें 12.5% कोर्ट फीस देकर आना पड़ेगा। तो वो प्री लिटिगेशन के माध्यम से लोक अदालत में वो केस लगा सकते हैं। अगर वो सेटल हो गया तो उसमें उन्हें कोई फीस नहीं देनी होती और एक एग्जीक्यूटेबल डिक्री पारित होती है जिसका वो एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, यानी उसका निष्पादन करा सकते हैं बिना कोर्ट फीस दिए। तो लोक अदालत के बहुत फ़ायदे हैं। बैंक, नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वाले में मामले भी इनमें आते हैं बहुत सारे। और बिजली वाले मामलों में खासकर यह है कि लोगों को विद्युत बिल या विद्युत चोरी जैसे प्रकरण हैं, उनमें नियमानुसार कुछ राशि की छूट भी मिलती है। नगर निगम में भी संपत्ति कर और जल कर जमा करने में, उसमें भी छूट दी जाती है। तो पक्षकारों का हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो 14 तारीख को जो लोक अदालत आयोजित हो रही है, 14 सितंबर 2024 को, मैं उसके लिए जनता से या पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और अपने धन और श्रम की बचत करें। सर, आपका शुभ नाम और? मेरा नाम दिनेश सिंह राणा है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश / सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। और ये लोक अदालत हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, श्री M.K. शर्मा सर, उनके नेतृत्व में और नालसा की गाइडलाइन के अनुसार, जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस होते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं, उनके निर्देशन में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की जाती है, उनके आधार पर आयोजित की जाती है। थैंक यू सर।